बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो कादियानी के हक़ में एक फ़ैसला दिया, जो उसने कुरान करीम की तफ़सीर गलत की, तफ़सीर करते हुए उसने तहरीफ़ और रद्द बदल किया, और उस पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि हर अक़लियत को मज़हबी आज़ादी हासिल है कि वो किसी भी तरह से अपने दीन की तबलीग कर सकता है, उसकी नशर व इशाअत कर सकता है। अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बात को भूल गए हैं कि गैर मुस्लिम अक़लियत को हुकूक तो हासिल हैं, लेकिन जिसने इस्लाम पर डाका डाला और उसके बाद वो अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं समझता, जो आइन और कानून के भी ख़िलाफ़ कर रहा है। 73 के आइन में जहाँ कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया, वो अपने आप को उस आइन के मानने से इनकार कर रहा है। जो मुल्क पाकिस्तान के आइन और कानून को भी नहीं मानता, उसको कैसे हुकूक हासिल होंगे? जो आइन को इग्नोर करता है, आइन को ही नहीं मानता, वो आइन का मुल्क का गद्दार है। तो आप उसके लिए कैसे फ़ैसले दे सकते हैं कि वो तरवीज व नशर व इशाअत कर सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है, वो कुरान करीम में जिस तरह से तहरीफ़ात चाहे वो कर सकता है, वो नबी अलैहिस्सलाम के बजाय मिर्ज़ा कादियानी नबी होने की तबलीग कर सकता है। ऐसे मुल्क में जो कलमा तैयबा इस्लाम की बुनियाद पर जो मुल्क जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े बना है, उस मुल्क में वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले एक कादियानी नबी की तबलीग करेगा और कुरान करीम में तहरीफ़ात करेगा। आप उस तबलीग की कैसे इजाज़त दे सकते हैं? इस्लाम गैर मुस्लिम अक़लियतों को किसी भी तरह से आज़ादी देता है और उनको नहीं रोकता कि वो अपनी मजहबी तालीमात या मजहबी तरवीज या तबलीग वो न करें, लेकिन इस्लाम इस बात को ज़रूर देखता है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा न करें। आज अगर कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम मान लें, उसके बाद वो इबादत खाने भी बना सकते हैं, वो अपने इबादत खानों के अंदर अपने दीन की तबलीग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको कानून आइन के तहत रहते हुए, पाकिस्तान का कानून और आइन मानते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत वो तस्लीम करना होगा, और उसके बाद वो जैसे आपने फ़ैसला दिया हो सकता है। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपने पिछले चंद माह के अंदर बेशुमार ऐसे गलत फ़ैसले दिए जो आइन, कानून और शरीयत के सरासर ख़िलाफ़ हैं। आइनी कानूनी माहिरीन कहते हैं कि आपने पिछले चंद माह के अंदर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद आपने शरई लिहाज से जो फ़ैसले किए हैं, इद्दत में निकाह का फ़ैसला हो या ये ख़त्म नबूवत के हवाले से, कादियानियों के हवाले से ये फ़ैसला हो, ये उलमा हज़रात अकाबिरीन उम्मत इस बात को तस्लीम करते हैं कि आपने शरीयत की धज्जियाँ भी बखेरी हैं। आप किस एजेंडे के तहत आए हैं और किस एजेंडे को परवान चढ़ा रहे हैं और किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। खुदारा ये चीफ जस्टिस जो है, ये चंद दिनों की है, ये चीफ होना आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर आपने आवाम का सामना करना है, आवाम को एक एक चीज़ का जवाब देना है। आप जैसे कई चीफ जस्टिस आए और कई चले गए, आप भी अगर अपना चीफ होने का सबूत देंगे तो आपकी भी ये चीफ जस्टिस तो चली जाएगी, लेकिन आपको फिर आवाम के सामने इसी मुसलमान आवाम में निकल कर ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी। नहीं तो फिर आपका हशर क्या होगा? आपसे पहले भी जो चीफ हरकतें करते रहे, आज उनका पता नहीं कोई कहाँ भागा हुआ है और कोई कहाँ भागा हुआ है। अगर आपने अपने मुल्क में मरना है, इस मुल्क के अंदर आपको अगर 6-7 फुट की कब्र चाहिए और इसी मुल्क में आपको ज़िंदा रहना है, सलामत रहना है और मरने तक यहीं पे आप अपने लोगों के अंदर रहना चाहते हैं, तो फिर आप वो फ़ैसले करें जो मुल्क के, अवाम के, कौम के और इस्लाम के मुताबिक हों। अगर आप ये चाहते हैं कि बस जिस दिन आपकी ये जीपी ख़त्म होगी तो आप उसी दिन भाग जाएंगे, तो फिर आप जो चाहें, जिस एजेंडे पर हैं, आप काम करते रहें। बहरहाल ये आपने बहुत गलत जानिब कदम रखा है। आप आइन से बालातर हो सकते हैं, कानून से बालातर हो सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क वो है जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लेकिन आप इस्लाम से, शरीयत से बालातर नहीं हो सकते और ना आपको कोई होने देगा। इसलिए आपको इस सिमत में कदम रखते हुए बहुत ही ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आपने कदम रख दिया है, तो आप अब शरीयत से मावरा नहीं है, आपको शरई हवाले से इन बातों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पे इल्ज़ाम है, आपने ये नहीं कहा, जबकि आपने कादियानी का फैसला करते हुए गैर मुस्लिम अक़लियतों का तज़किरा किया, तो आपको जवाब देना होगा कि कादियानियत को आप गैर मुस्लिम अक़लियत समझते हैं या वो अपने आप को तस्लीम करता है, उसके बाद तो आपकी ये बातें बनती हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका मतलब मकसद ये नहीं था, तो आप अपने ऊपर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के हवाले से लगे हुए एतराज़ात का जवाब देने के लिए 10 घंटों के अंदर ही आके यहाँ करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ख़त्म नबूवत के हवाले से अगर आप पे इल्ज़ाम लगाए, तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आके उस पर वजाहत भी देनी चाहिए थी और खुल खुलाकर उसकी बात करनी चाहिए थी कि आप ख़त्म नबूवत पर ईमान और यकीन रखते हैं, और उसके बाद आपने जो फैसला किया है वो किस हवाले से था, आपको इसकी वजाहत करनी चाहिए। लेकिन आपने अपनी ज़ात पर लगे हुए इल्ज़ाम का जवाब देने की नाकाम कोशिश के लिए आप यूट्यूबरों के पास आ गए, लेकिन आपने ख़त्म नबूवत के हवाले से बात जो की, उसके बाद जो बातें हो रही हैं उस पर आपने जवाब देना, वजाहत देना मुनासिब नहीं समझा। ये निहायत इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आपको चाहिए कि आप इसी तरह, जिस तरह आपने पहले वजाहत दी, अब भी आप वजाहत दें, वरना ये मामला जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और फिर बाद में आपको तौहीन अदालत और ये सारी चीज़ें याद आएंगी। फिर बाद में आप लोगों पे तौहीन अदालत और इस तरह की चीज़ें लगाते फिरेंगे। लेकिन याद रखें कि तौहीन अदालत अपनी जगह है, लेकिन उससे बढ़कर तौहीन रिसालत है। उसका मुर्तकिब वो दुनिया और आखिरत में अपने लिए
انجام جو تیار کر رہا ہے وہ دنیا میں کسی بھی گناہ کا نہیں ہو سکتا. اس لیے توہین عدالت پر نظر رکھنے کے بجائے آپ کو زیادہ سے زیادہ توہین رسالت کی طرف نظر رکھنی چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.